आदर, अभिनंदन, आभार। हर गुजरते समय के साथ राहुल गांधी अपना कद, अपना मुकाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ऊंचा करते जा रहे हैं। उन्होंने ताजा बयान स्मृति ईरानी के बारे में दिया है और ये पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम लिया है। ये सुन के आप चौंक जाएंगे। हालांकि मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने अक्सर अपनी इंसानियत का परिचय दिया है। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है स्मृति ईरानी के बारे में, ये कुछ देर बाद। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि क्यों दिया है। राहुल गांधी ने इसीलिए दिया है क्योंकि स्मृति ईरानी को कल ही अपना बंगला खाली करना पड़ा। जी हाँ, गांधी परिवार के खासम खास किशोरी लाल से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। और जैसे ही स्मृति ईरानी ने बंगला खाली किया, वैसे ही कांग्रेस के समर्थक एक तरीके से उनके ऊपर टूट पड़े। उनके मीम्स बनने लगे, उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। और क्यों? क्योंकि राहुल गांधी गुजरात के आदेश के बाद जब उनको अपना मकान खाली करना पड़ा था, तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को ताना मारा था। देखिए उन्होंने क्या ताना मारा था। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे हैं तुरंत नोटिस। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़प ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। तो स्मृति ईरानी ने ये ताना मारा था, मगर अब जब स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना पड़ा है, तो राहुल गांधी का बयान अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में अनुवाद करूंगी। Winning and losing happen in life. I urge everyone to refrain from using derogatory language and being nasty toward Shrimati Smriti Irani or any other leader for that matter. Humiliating and insulting people is a sign of weakness, not strength. इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हारना और जीतना लगा रहता है। मैं सबसे अपील करता हूं कि स्मृति ईरानी के खिलाफ खराब भाषा का इस्तेमाल ना करें। ना सिर्फ स्मृति ईरानी के, बल्कि किसी भी नेता के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए। किसी को बेइज्जत करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की निशानी नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ हमेशा निशाना साधा था। राहुल गांधी कर राहुल गांधी राहुल गांधी की राहुल गांधी सो राहुल गांधी। और ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने राहुल गांधी की मां का अपमान किया था। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। लेकिन राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से कहा कि स्मृति ईरानी की तौहीन करना बंद कीजिए, अपमान करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप अपमान करेंगे तो ये आप ही की कमजोरी दिखाई देगी। राहुल गांधी ने यहाँ बड़े दिल की मिसाल पेश की है। लेकिन स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी। राहुल गांधी पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो महिलाओं को फ्लाइंग किस देते हैं। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। लेकिन राहुल गांधी के बारे में वो लगातार झूठ बोलती रही। उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि वो भारत आएं और भारत की महिलाओं के साथ बलात्कार करें। सुनिए स्मृति ईरानी क्या बोल रही हैं। पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं
पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि राहुल गांधी आए दिन अपने आप को एक बेहतर इंसान साबित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक तौर पर कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके चलते राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बदल गए हैं। लेकिन उन्होंने पहली बार स्मृति ईरानी के बारे में ये बयान देके साबित कर दिया है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिसके मन में कोई कड़वाहट नहीं है। मगर मैं उम्मीद करती हूं जो मिसाल राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के संदर्भ में दी है, उससे भाजपा के नेता कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे। नमस्कार।